आपकी भाषा भारती के पाठ 2 मैं हूँ नीम देख रहे हैं यहाँ पर। यस सर। मैं हूँ नीम, बोलिए मैं हूँ नीम। हाँ, इस पाठ को हम पढ़ेंगे और नीम के बारे में जानेंगे, ठीक है। यस सर। आप लोगों में से नीम किस किसने देखा बेटा? हमने सर। सभी ने देखा है नीम? यस। हाँ, तो उसी नीम के बारे में आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। जैसा कि देखो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये नीम का एक पेड़ दिया गया है ना। और नीम कितना उपयोगी है ना, कौन कौन से काम में आता है, इन सब सारी बातों के बारे में इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो हमको क्या क्या सीखना है? पेड़ पौधों की उपयोगिता, अर्थात पेड़ पौधे हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। औषधीय पेड़ पौधों की जानकारी। औषधीय मतलब जो दवाई के काम में आते हैं। औषधि मतलब क्या होता है? दवाई। हाँ, तो ऐसे पेड़ जो दवाई के काम में आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही पर्यावरण के प्रति चेतना, मतलब हमको हमारे आसपास के परिवेश, पशु पक्षी, पेड़ पौधों के बारे में जानना आवश्यक है ना, उनको समझना आवश्यक है कि हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। फिर व्याकरण के अंतर्गत हम विलोम शब्द पढ़ेंगे, संज्ञा किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए बेटा हम पाठ प्रारंभ करते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है, मैं नीम का पेड़ हूँ। मैं नीम का पेड़ हूँ। हाँ, अब हम आपको सुनाते हैं, आपको सुनना है, ठीक है। आपने मुझे जरूर देखा होगा, मैं गांव से लेकर शहर तक हर जगह मिलता हूँ। यहाँ पर नीम का पेड़ स्वयं कह रहा है कि भाई मैं नीम का पेड़ हूँ और आप लोगों ने मुझे जरूर देखा होगा और देखो, है ना। हाँ, गांव से लेकर शहर तक मैं मिलता हूँ, यानी गांव में भी होता है, शहर में भी होता है, हर जगह ये नीम का पेड़ हमको देखने को मिलता है। यह सच है कि आज भी सुबह सुबह दातून के लिए मेरा नाम लिया जाता है। जब लोग सोकर उठते हैं या आप लोग भी सोकर उठते होंगे तो दातून करने के लिए, अरे नीम की दातून बहुत अच्छी होती है ना, तो नीम की दातून के लिए इस पेड़ का नाम अवश्य ही हम लेते हैं, है ना। हाँ, मेरी दातून कड़वी तो जरूर होती है पर दांतों के लिए बहुत लाभकारी होती है। आप लोगों में से कितने लोगों ने नीम के दातून किए हो? सभी ने किए, है ना। तो आप सब लोगों ने नीम की दातून किए होंगे तो देखा होगा बेटा, नीम की दातून कैसी होती है? कड़वी लगती है, परंतु कड़वी जरूर होती है, परंतु वह हमारे दांतों के लिए सुरक्षित रहती है। हाँ, बहुत अच्छी होती है। उससे क्या होता है, हमारे दांतों को काफी लाभ पहुंचता है। इससे दांत मजबूत होते हैं। कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं और उनमें कीड़ा नहीं लगता है। दांतों में कई बार किसी के दांत सड़ जाते हैं, है ना, काले काले हो जाते हैं। तो नीम की दातून करने से दांतों में इस प्रकार का कीड़ा नहीं लगता है, दांत काले नहीं होते हैं। आगे पेड़ कह रहा है कि मेरी पत्तियां इतनी घनी होती हैं कि सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती। नीम कहता है कि मेरी पत्तियां बहुत घनी होती हैं और कोई मेरे पेड़ के नीचे मतलब बैठता है, यानी मेरे नीचे बैठता है तो उसको धूप नहीं लगती, यानी जो सूर्य है उसका जो प्रकाश है वो वहां तक, उसकी जो किरणें हैं वो धरती तक नहीं पहुंचती, अर्थात घनी छाया होती है। कैसी छाया होती है? घनी। मेरी सघन शीतल छाया में बच्चे खेलते और पशु आराम करते मिल जाते हैं। आपने देखा होगा कि नीम के पेड़ की छाया कैसी होती है? बहुत घनी होती है ना। सूर्य की किरणें नीचे तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए जो छाया है वो बहुत सघन होती है ना। और उस छाया में बच्चे खेलते हैं और जो कुछ पशु हैं जैसे गाय, बैल, बकरी वगैरह, है ना, आराम करते मिल जाते हैं, यानी उस पेड़ की छाया में बैठे मिल जाते हैं। गांव में बड़े बूढ़ों की चौपाल मेरे नीचे ही जमती है। यदि गांव में कहीं पर नीम का पेड़ है तो उस नीम के पेड़ के आसपास एक चबूतरा बना लिया जाता है
और उस चबूतरे पर गांव के बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग आकर बैठते हैं, अर्थात उनकी चौपाल जमती है ना। हाँ, मैं ऐसा पेड़ हूं जो जीवन भर आपके काम आता हूं। नीम का पेड़ कहता है कि मैं एक ऐसा पेड़ हूं भाई कि मैं आप लोगों के जीवन भर काम आता हूं, पर मुझे खेद है ना, दुख है कि कुछ लोग मुझे बिना सोचे समझे निरंतर काटते जा रहे हैं, है ना। कुछ लोग हैं जो कुछ जानते नहीं, समझते नहीं मेरी महत्ता को, है ना, मेरे उपयोग को, और मुझे काट लेते हैं, जिससे मेरी संख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। नीम का पेड़ कहता है कि भैया इस तरह से मुझे काटते जाएंगे तो इस तरह से मेरी जो संख्या है वो कम हो जाएगी, है ना। तो मेरे उपयोग को समझो और मुझे मत काटो। अगले प्रश्न पर देखिएगा, नीम के बारे में और भी जानकारी है। ये देखिएगा यहाँ पर, ये नीम की पत्ती, ये नीम से बनने वाले सामान में साबुन, नीम का साबुन, नीम का टूथपेस्ट और ये नीम का तेल, है ना। ये नीम से ही बनने वाले क्या है, उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं, वस्तुएं हैं, ठीक है। अब नीम का आगे क्या कहता है, मैं चाहता हूं आप मुझे बहुत करीब से जाने। नीम का पेड़ कहता है कि मेरी ऐसी इच्छा है कि तुम मुझे बहुत करीब से जानो, समझो, समझें और मुझे बचाने का प्रयास करें। यानी आप बहुत बारीकी से मुझको जानो और मुझे बचाने का प्रयास करो। आगे नीम कहता है कि आप जानते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुद्ध हवा बहुत जरूरी है। मालूम है आप लोगों को? यदि हमको हमारा स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो कैसी हवाओं को लेनी चाहिए? शुद्ध हवा लेनी चाहिए। तो नीम का पेड़ कहता है मैं आपको बताऊं, मेरी पत्तियों पर जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती हैं ये हवा को शुद्ध कर देती हैं, ठीक है। यानी नीम का पेड़ कहता है कि मेरी पत्तियों के ऊपर जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो मैं हवा को शुद्ध कर देता हूं। आगे नीम का पेड़ कहता है आपने अक्सर अम्मा को अनाज रखते समय मेरी सूखी पत्तियां डालते देखा होगा। तुम्हारे घर में कई बार गेहूं या अन्य अनाज जब घर में रखा जाता है तो उस अनाज में जो नीम है, नीम की सूखी हुई पत्तियां डाल देते हैं। और क्यों डाल देते हैं भैया? ऐसा करने से अनाज में कीड़े नहीं लगते हैं, क्योंकि नीम की पत्तियां कड़वी होती हैं और जो कीड़े मकोड़े या अन्य घुन वगैरह जो हैं जो अनाज को खा जाते हैं, खराब कर देते हैं, ऐसी घुन या ऐसे कीड़े अनाज में नहीं लगते हैं। इसी प्रकार संदूक में गर्म कपड़ों के बीच मेरी सूखी पत्तियां रख देने से गर्म कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता। इस तरह से नीम का पेड़ कहता है कि भाई यदि कुछ कपड़े जो कि हम कहीं कहीं जाते हैं, है ना, कोई उत्सव में त्योहार में पहनते हैं तो ऐसे कपड़ों को रख देते हैं, है ना। घर में कुछ सोने बिछाने के कपड़े भी मतलब तह करके रख देते हैं, या स्वेटर वगैरह हम रख देते हैं, है ना, जिनको ठंडी के सीजन पहनते हैं। तो नीम कहता है कि भैया ऐसे कपड़ों के बीच में मेरी सूखी पत्तियां रख देने से उनमें कीड़े नहीं लगते हैं। एक बात और बता दूं, नीम कहता है एक बात और बता दूं कि जब मच्छर आपको परेशान करने लगे तो आप मेरी सूखी पत्तियां जला दे। नीम कहता है कि यदि भाई कमरे में बैठे हो, घर में बैठे हो, तुमको मच्छर काट रहे हैं तो मेरी पत्तियों को जला दो। कैसी पत्तियों को? सूखी पत्तियों को। तो मच्छर अपने आप चले जाते, रफू चक्कर हो जाएंगे, अर्थात भाग जाएंगे, है ना। मच्छर हवा में उड़ने वाले छोटे छोटे अन्य जीव जंतु भी भाग जाएंगे। मच्छर तो भागेंगे ही, इसके अलावा अन्य जो उड़ने वाले कीड़े मकोड़े हैं वो भी भाग जाएंगे। मेरे पेड़ पर फूल और फल भी लगते हैं। नीम कहता है कि मेरे पेड़ के ऊपर क्या लगते हैं? फूल और फल। हाँ, फूल और फल लगते हैं। मेरे फल को निबोरी कहते हैं। यानी नीम कहता है कि भैया मेरा फल होता है, उस फल को क्या कहते हैं? निबोरी, है ना, निबोरी कहते हैं। मेरे फूल और निबोरी भी बहुत काम की चीजें हैं। नीम कहता है
कि मेरे जो फूल हैं और मेरी जो निबोरी अर्थात नीम के जो फल हैं वे बड़ी काम की चीजें हैं। इन्हें खाने से कई पेट की बीमारियां चले जाती हैं। हाँ, इन्हें खाने से पेट की कई बीमारियां दूर हो जाती हैं, यानी जो पेट दुखना या पेट में अन्य प्रकार कई प्रकार की बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। निबोरी की गुठली से तेल निकलता है। निबोरी जो होती है उसकी गुठली से क्या निकलता है? तेल निकलता है। इस तेल से साबुन बनाते हैं, जैसा कि अभी चित्र में हमने देखा था, ये साबुन है ना। हाँ, नीम से क्या बनता है? साबुन बनाते हैं। निबोरी की गुठली का तेल और इस तेल से बना साबुन फोड़े फुंसियों को ठीक कर देता है। तुम बच्चों को कई बार फोड़े फुंसी हो जाते हैं तो ये नीम का तेल और नीम के साबुन का उपयोग करने से फोड़े फुंसी ठीक हो जाते हैं। हाँ, तेल बनाने के बाद जो खली बचती है, खली मतलब जो तेल हमने निकाल लिया है ना, जो चिपाड़ा बचता है उसको खली कहते हैं। वह खाद के काम में आती है। खेतों में उसको डाल दो तो उससे क्या बन जाती है? खाद बन जाती है। बच्चों को फुंसियां बहुत तंग करती हैं, तुमको पता है ना। तुमको फोड़े फुंसियां बहुत ज्यादा हो जाते हैं, दर्द हो जाते हैं, है ना। हाँ, अगर फुंसियों पर मेरी छाल घिसकर लगा देते हैं, नीम की जो छाल है उसको पीस करके लगा देते हैं तो ये फुंसियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ठीक है। हाँ, आगे नीम क्या कहता है कि लो जल्दी जल्दी में मैं यह बताना भूल गया कि जब कभी बुखार आ जाए तो मेरी जड़ को पानी में उबाल कर पी लेने से बुखार सिर पर पैर रखकर भाग जाएगा। सिर पर पैर रख कर भागेगा। तो देखिएगा, यहाँ नीम कहता है कि भैया मैं तो एक बात तुमको बताना भूल गया। और कौन सी बात? कि जब कभी तुम लोगों को बुखार आ जाए, क्या आ जाए? बुखार आ जाए तो मेरी जड़ है ना, मेरी जो जड़ है उसको पानी में उबाल कर उस उबले हुए पानी को पी लो तो जो बुखार है वो सिर पर पैर रखकर भागेगा। मतलब सिर पर पैर रखकर भागना है ना, तुरंत ही चले जाना, है ना। हाँ, आप देखा आपने, मेरे सभी अंग, जड़, तना, शाखा, पत्ती, फूल किसी ना किसी काम में लाए जाते हैं, है ना। हाँ, अब तो आप जान गए कि मैं बीमारियों को भगाने वाला पेड़ हूं, है ना। क्या गांव, क्या शहर, सब जगह लोग मुझे लगाते हैं और मेरी ठंडी छाया में बैठकर सुखी होते हैं। पेड़ कहता है भैया, क्या गांव और क्या शहर, सब जगह ही मेरे पेड़ को लोग लगाते हैं और मेरी छाया में बैठकर बड़े सुखी होते हैं, बड़े आनंदित होते हैं। तो बच्चों, नीम के पेड़ के प्रत्येक अंग, प्रत्येक भाग हमारे काम का है। जैसे जड़ को उबालकर पीने से क्या हो जाता है? बुखार उतर जाता है। तना की लकड़ी से कई प्रकार चीजें बनती हैं। उसकी जो छाल है उस छाल को पीसकर फोड़े फुंसियों पर लगाने से फोड़े फुंसियां दूर जाती हैं। शाखाओं की क्या करते हैं? दातुन बनाकर दातुन करते हैं तो दांतों में कीड़े नहीं लगते हैं। पत्तियां, उसको जलाकर धुआं करने से मच्छर भाग जाते हैं। फूल और उसकी जो निबोरी है ना, उससे क्या निकलता है? तेल निकलता है, साबुन बनता है। ठीक है, जिसको लगाने से कई प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं। इस तरह से नीम का प्रत्येक भाग हमारे काम का है। तो बच्चों, समझ में आया आप लोगों को यह पाठ? हाँ, अगले कालखंड में हम आपको ये जो शब्दार्थ हैं, प्रश्नोत्तर हैं, इनको करवाएंगे। ठीक है। मजा आया पाठ को पढ़ने में? बोलिए जय हिंद।